मेले के बहिष्कार का फैसला लिया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आरोप है कि प्रशासन फर्जी शंकराचार्य को बढ़ावा देने के लिए उनका अनादर कर रहा है। 1973 से हम इस पद पर हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई अदालत का स्टे नहीं है, कोई निषेधाज्ञा नहीं है, और जिसके खिलाफ निषेधाज्ञा है उसको वो मान रहा है और उसको सुविधाएं दे रहा है और हमको विवादित बना के उससे हमको वंचित कर रहा है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का दावा है कि पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ भी उनके इस फैसले के साथ हैं। तो हमारे साथ हैं, सब लोग एक साथ दस्तखत हैं इस योजना के लिए। आप चाहें तो कागज देख लीजिए, सबके हस्ताक्षर से ये अनुरोध किया गया है। दूसरी तरफ इस मामले में मेला प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संतों को मेले के नियमों के मुताबिक ही जमीन दी गई है। जमीन के मामले में शंकराचार्यों के बहिष्कार के फैसले के बाद भी मेला प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है। अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और हमारे पास भूमि की सीमा है, भूमि देने की सीमा है, और निश्चित है कि ये कहीं न कहीं अपेक्षा और हमारी सीमाओं के बीच में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। इस विवाद के साथ ही इस बार कुंभ पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। हमारे साथ मंत्री जी जुड़ गए हैं। आप एसपी यादव साहब हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। आपसे चर्चा करने के पहले मैं यादव साहब आपकी थोड़ी तारीफ जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि बलरामपुर में समाचार प्लस ने ये खुलासा किया था कि जो गरीबों को कंबल बांटे जा रहे हैं इस सर्द मौसम में अपनी सुरक्षा करने के लिए, वो कंबल दरअसल छोटे थे, वो कंबल दरअसल उस मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। ये खबर सबसे पहले समाचार प्लस ने ब्रेक की। मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई। मंत्री जी ने डीएम को मेरे फोन के दौरान ही आदेश दिया, बलरामपुर के डीएम को, कि साहब गड़बड़ करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज करिए जाए। मतलब विद इन 2 मिनट्स ये आदेश मंत्री जी ने जारी किए। मंत्री जी, इस काम के लिए मैं आपकी सराहना करूंगा। लेकिन अब जो काम सरकार को करना है वो ये कि शंकराचार्य जी की नाराजगी को दूर करना है। क्या ये काम भी आप 2 मिनट में कर पाएंगे? नहीं, शंकराचार्य जी को हम लोग आदर करते हैं, सरकार भी आदर करती है उनका, तो उससे हम तो अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे शंकराचार्य जी से कि वो बड़ा दिल करें। ये कहावत है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखिए गांव में नहीं, उत्पात है कि संताप है। इस विवाद का कोई असर या कोई चर्चा नहीं गांव में। सब हिंदू श्रद्धालु जो है बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। तो हम तो चाहेंगे अगर छोटी मोटी जो गड़बड़ी हो सकती है तो मंत्री जी शंकराचार्य ना आए, इस गड़बड़ी को आप छोटी मोटी कह रहे हैं। और मैंने तो बचपन में ही पढ़ा था कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को संताप। अमिताभ जी सही कह रहा हूं मैं? ये उत्पात और संताप में मंत्री जी अपने हिसाब से, अगर समझ के हिसाब से हेरफेर हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीयत एकदम साफ है। सरकार का काम है, सरकार को बीच में घसीटने नहीं चाहिए। सरकार का काम है कि मेले में जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जाए। वो सरकार का काम है, सरकार कर रही है। बाकी हमारे धर्माचार्य, धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है कि वो आपस में तालमेल बिठाकर वो स्वयं तय कर लें कि हम कहाँ मतलब चतुष्फल पथ बनाएंगे, कहाँ हम अपना टेंट लगाएंगे। सरकार उसके लिए तय कर दे, जहां कह दे वहां सरकार देने को तैयार है, लेकिन सर्वसम्मत से हो जाना चाहिए। ये हमारी मंशा है, ये हमारी सरकार की भी मंशा है। और सरकार इसमें बीच में सरकार की कोई यहाँ पर कोई न नीत है न कोई मंशा है कि इस विवाद में पड़ने का। सरकार की तरफ से एकदम क्लियर है कि हम जो है सम्मान करते हुए माननीय शंकराचार्य जी का
और सभी अखाड़ों का, जी सभी धर्म गुरुओं का, महेंद्र सिंह जी, सभी ये तो गजब का धर्माचार्यों सम्मान का हुआ हम भाई। आदर करते हैं और उनसे अपील करते हैं। मुझको कि वो तो माननीय मंत्री जी के ऊपर बड़ी हंसी आ रही है जी। कि ये कह रहे हैं आपस में सब लोगों को समझ करके और फैसला कर लेना चाहिए। मेला अधिकारी कह रहे हैं कि नियमों के आधार पर जमीन का आवंटन होता है, उस नियम के आधार पर हम काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सरकार का कोई भूमिका ही नहीं है। अब इनको मंत्री जी को समझना चाहिए, समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, इसीलिए इन्होंने आपने संताप और उत्पात पर जो अंतर बताया है, ये हर समय हल्ला बोल के मूड में रहते हैं। अब उत्पात के मूड में शंकराचार्यों रहते के हैं। ऊपर भी इन्होंने हल्ला बोल दिया है। हाँ। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अब शंकराचार्य के साथ उत्पात करेंगे, कुंभ मेले के साथ उत्पात करेंगे। हाँ। इनकी नीयत, इनकी नीति, इनका विचार, इनका संस्कार भगवान जाने किस दिशा में इनको ले जा रहा है। ये शंकराचार्य के ऊपर उत्पात करेंगे, उसके बाद क्षमा मांगेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि कुंभ का आयोजन, पूरी व्यवस्था हमारी सरकार भी थी, बहुत सारे कुंभ आयोजित किए गए, उसमें व्यवस्था को इस तरीके से देखना चाहिए, नियम कानून के साथ व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए। सिंह साहब, माननीय सिंह साहब, लेकिन कुछ वक्त पहले दिग्विजय सिंह साहब और राजेंद्र चौधरी साहब ने एक बयान और दिया था। उन्होंने कहा था कि साहब ये शंकराचार्य जो है बीजेपी के बनाए हुए हैं, इसलिए तमाम दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, मैं सब बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा, दिग्विजय जी की बातों को तो उत्तर प्रदेश और देश के लोग जान चुके हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और कितनी हल्की स्तर की बात करते हैं, उनको शंकराचार्य, उनको भगवान, बाकी कोई नहीं दिखाई पड़ता। संस्कार, धर्म, संस्कृति सबके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। तो मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं हृदय से सम्मान करता हूं आदरणीय शंकराचार्यों का और अपने संतों का, ऋषियों मुनियों का। महाकुंभ में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि मुनि आकर के वहां स्नान करते हैं। पूरी दुनिया आती है, लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं, श्रद्धालु आने वाले हैं। हमारे मंत्री जी कह रहे हैं श्रद्धालु तो जाने वाले, गांव गांव तक इसकी चर्चा नहीं है। अभी ये गांव गांव तक चर्चा ले जाना चाहते हैं। एक अगर हज के यात्री सड़क पे बैठ जाए, पूरा लेकर के इनका अमला टूट पड़ता है। हमारे शंकराचार्य वहां से नहीं, सुनिए सिंह साहब, मुझे एतराज है। सिंह साहब, मुझे एतराज है। समाचार प्लस पर किसी भी प्रकार की ऐसी चर्चा, ऐसी टिप्पणियों के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना सर्वथा वर्जित है जहां पर समाज में सांप्रदायिक माहौल थोड़ा सा भी दूषित होता हो। हमारे आपके शंकराचार्य जी नहीं हैं, हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं। जो हज में जाते हैं वो भी हिंदुस्तानी होते हैं, जो शंकराचार्य हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं। हमारे आपके कुछ मत कीजिए प्लीज। मंत्री जी ने जिस तरीके से उत्पात की बात कही है, ये बात ठीक है, जायज है क्या इनकी बात? नहीं, इस बात पे चर्चा हो सकती है, लेकिन यहां पर हज यात्री को घुसेड़ देना बीच में चर्चा में, ये मैं इससे ना इत्तेफाकी रखता हूं। मंत्री जी वापस लेता हूं। नहीं, आपको वापस लेना चाहिए, क्योंकि समाचार प्लस का जो मंच है ये जिम्मेदारी भरा मंच है। 18 करोड़ दर्शक इसको रेगुलरली देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम सकारात्मकता से बातें करें, तथ्यों के साथ। ये भाषणबाजी का मंच होता तो फिर राम मंदिर भी बनता और मस्जिद भी बनती। इस स्टूडियो के बाहर जो चाहे वो कीजिए। माननीय मंत्री जी ने जब शुरुआत की तो आपने देखा होगा हम लोग कितनी सकारात्मक बात कर रहे थे। हाँ। इस पर इन्होंने उत्पात ले आकर के ले आए और शंकराचार्य की बात को बता रहे हैं। हाँ। सामान्य बात बता रहे हैं। हाँ। माननीय शंकराचार्य जी श्रद्धा के केंद्र हैं। हाँ। उस मेले की शान है। अभी अमिताभ भाई ने बताया कि किस तरीके से सुमेरु की भूमिका में है और जितने श्रद्धालु जाते हैं सबके मन में इच्छा होती है कि हम शंकराचार्यों के दर्शन करेंगे, हम उनसे भेंट करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। और ये उत्पात की बात कर रहे हैं जी। यादव जी, ये भाई ऐसा उत्पात क्यों? भाई ऐसा उत्पात क्यों? संताप क्यों नहीं? शंकराचार्य जैसे इतने गंभीर मसले पर इस तरह की टिप्पणी। ऐसा है, ये नहीं, ये हम माननीय शंकराचार्य जो हमारे मतलब श्रद्धा के वो हैं, हम उनकी श्रद्धा करते हैं। ये तो उत्पाद ये बीजेपी वाले मनाते हैं, उस पर हमने कहा है कि ये जो उत्पाद मचा रहे हैं, उस पर हमने कहा है कि ये अपना उत्पाद मचा रहे हैं, इनको क्षमा करके और जो है सब लोग एकजुट होकर और कुंभ में आवे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपकी उत्पाद तो ये मचा रहे हैं, बेला वजह तूल दे रहे हैं। जी अमिताभ जी, जिसकी कोई जहां यहाँ सांप्रदायिकता है कहां से आ गई? नहीं, मेरे ख्याल से इस पर गोविंद पंत राजू ज्यादा बेहतर टिप्पणी करेंगे कि महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं जिस उत्पाद की ओर इशारा कर रहे हैं और यादव जी जिस उत्पाद की ओर इशारा कर रहे हैं, दोनों के उत्पाद अलग अलग पार्टियों के उत्पाद हैं। तो कौन सा उत्पाद ज्यादा सही लग रहा है गोविंद जी?
नहीं, उत्पात तो चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, उत्तर प्रदेश की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता एक अच्छा माहौल अपने लिए चाहती है और वही माहौल कुंभ में भी चाहती है। समाजवादी पार्टी से अपेक्षा है लोगों को कि जिस तरह पिछली सरकार में कुंभ का इंतजाम हुआ था, एक अधिकारी जो मेला अधिकारी थे वो वहीं पर कुंभ के जो संगम नोज है वहां पर कैंप शिविर बनाकर पूरे कुंभ मेले के दौरान वहां रहे थे और खुद भी वो काफी श्रद्धालु थे। हालांकि बाद में एक भ्रष्टाचार के बड़े मामले में जब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे थे तो उनका नाम काफी बदनाम भी हुआ, लेकिन उनका जो उस वक्त पूरा रोल था, उस तरह के जिम्मेदार अधिकारियों का चयन हो। और जो गलती हो गई है, क्योंकि इलाहाबाद में जो कुंभ के स्थान में जो जमीन का आवंटन है उसमें समस्याएं होती हैं। हर बार जिस तरह से नदियां अपना रुख बदलती हैं उसकी वजह से संगम नोज का जो इलाका है उसमें हमेशा एक आधार पर, एक मानचित्र के आधार पर जमीनें नहीं बांटी जा सकती। और हर बार पिछले कुंभ में भी इस तरह के विवाद हुए थे, बहुत सारे लोगों को वहां से हटना पड़ा था और लोग हटने को तैयार नहीं थे। तो जो भी विवाद है अब, क्योंकि एक बात साफ सरकार की तरफ से होगी कि चतुष्पद का फिलहाल प्रयोग कर पाना संभव नहीं है, अब इतना कम वक्त है। तो ऐसे वक्त में कोई इस तरह का सम्मानजनक रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे शंकराचार्यों का जो सम्मान है वो बरकरार रहे, कुंभ मेले की जो शान है उसके प्रति जो श्रद्धा का भाव है उसमें कहीं किसी को कोई शिकायत न रह जाए और आपस में अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उनका समाधान किया जा सके। सरकार ने जैसे ये कहा कि वीआईपी लोग प्रमुख पर्व पर वहां ना आए, इस तरह की दूर की जो सोच है वो इस मामले के समाधान के लिए भी देखी जानी चाहिए। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं न कहीं इस मामले में जो अधिकारी हैं उनकी गलती रही है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस संकल्प के साथ। और अगर सम्मान शंकराचार्यों का सरकार बहाल कर सकेगी तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के हित में होगा और ये कुंभ के हित में होगा और तमाम जो श्रद्धालु कुंभ में आते हैं उनकी श्रद्धा के हित में होगा। ठीक बात है। आज सुबह एक अखबार पढ़ रहा था हिंदुस्तान, इलाहाबाद से एक खबर लगी है कि डॉक्टरेट के तमगे से भी कठिन है नागा की डिग्री। 12-12 वर्षों तक जो है आप साधना करते हैं, तप करते हैं, फिर अवधूत बनते हैं, फिर आप नागा बनते हैं, उसके बाद फिर तमाम दूसरी पदवियां आगे मिलती हैं। बड़ा सवाल यह कि जो तमाम तप, साधना, मान मर्यादा, नैतिकता और जो तमाम ये सब चीजें हैं, आस्था, क्या सरकारें अब इन सब से खिलवाड़ करेंगी? जाने अनजाने, मैं आरोप नहीं लगा रहा, जाने अनजाने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी कि पूरा का पूरा सिस्टम, मान मर्यादा, नैतिकता, आस्था वो प्रभावित होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है यादव जी, और इस पर आपको ईमानदारी से अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिए। आपका फाइनल कमेंट, अब आगे क्या? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा कि इन सवालों के साथ संपादकीय टिप्पणी आप दीजिए। देखिए, मैं यही कहूंगा कि एक पंक्ति की बात कि सबको सन्मति दे भगवान। बहुत बड़ा अवसर है, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा, मानवता की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगती है। कुंभ किसी मेला अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में लगने वाली नुमाइश नहीं है कि जिसको कोई बाबू, कोई कर्मचारी, दो आईएएस, 4 पीसीएस और 7-8 आईपीएस अधिकारी वहां तैनात हो जाएं, होमगार्ड वगैरह कुछ, और कुंभ हो जाए, ऐसा नहीं। कुंभ भारत की आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा केंद्र है। उस चेतना को उस स्तर पर स्वीकार करना होगा सरकारों को भी, और अपने मातहत अधिकारियों को भी बताना होगा कि मीका सिंह के डांस की लाइव परफॉर्मेंस का आयोजन नहीं है ये कुंभ है। यहां अधिकारियों को भी उसी भाव से काम करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि शास्त्रीय मर्यादाएं क्या हैं, और जो शास्त्रों की मर्यादा है कम से कम कुंभ में उन्हीं के अनुरूप व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक बात। कुंभ में कमिश्नर और डीआईजी और आईजी ये तय नहीं करे कि किसकी राउटी आगे लगेगी, किसकी राउटी पीछे लगेगी। कमिश्नर और डीआईजी और आईजी को क्या पता धर्म की मर्यादा क्या है?
वो जानते हैं कि अखाड़ों की जो पदवियां हैं उनके अंतर क्या है, नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते होंगे बेचारे, उनका विषय भी नहीं, और इतनी शायद आध्यात्मिक चेतना भी नहीं कि समझने की कोशिश की हो। 10 साल मेला प्रभारी रह जाते हैं कई कई कुंभों में आके लोग, लेकिन ये नहीं जान पाते। उनके लिए तो जो गैरिक वस्त्र पहन ले सब बाबा बराबर।